राधे राधे दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पीपीएम में स्वागत है। इसमें हमने जो है 7 प्रैक्टिस सीरीज ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और चैप्टर 3 का ये लास्ट सीरीज है स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ग्रेडियंट से, जिसमें हम जो है क्वेश्चन 110 से 121 क्वेश्चन तक जो है डिस्कस करेंगे। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सॉल्व करिए जो आपके जो है आने वाले एग्ज़ाम में जो है जो यूपी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर, सीएसआईआर, नेट जेआरएफ, एनडीएस, आरपीएससी लेक्चर, इन सभी एग्ज़ाम में जो है कहीं ना कहीं आपको जो है इससे जो है क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110। If an angle between vectors A vector and B vector is theta, then the value of B vector cross A vector dot A vector will be। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो सपोज कर लेते हैं कि एक वेक्टर ए वेक्टर है और दूसरा वेक्टर जो बी वेक्टर है इससे एंगल किस पे है? थीटा एंगल पे है। ठीक है, द एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर्स इज थीटा। तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट हमें करना है, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करना? बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करना है। तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करेंगे तो ये राइट हैंड रूल से जो है हम निकालेंगे जो है बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो ये जो है ये डायरेक्शन जो है अंदर की तरफ आएगा और इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा। ठीक है, दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। तो आपको पता है कि अगर किसी दो वेक्टर का हम जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं और वो दो वेक्टर जो है कैसे होते हैं? आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, दो वेक्टर सपोज दैट ए वेक्टर, स्मॉल ए वेक्टर एंड बी वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है? जीरो होता है। तो यहाँ पे जो है अगर हम इसके साथ ए वेक्टर का फिर से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी? जीरो आएगी, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। तो फार्मूले में कॉस 90 आता है, तो इससे जीरो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 111 द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। हमें दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है। तो हमको पता है कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो हम क्या करेंगे? कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। ठीक, तो यहाँ ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो है हम डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट करेंगे, हम डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो 4 3 जा 12, ठीक, फिर 3 4 जा 12, फिर कितना होगा? 6 4 जा 24। तो ये कितना आ गया? और ए बी इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 4 4 जा 16 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16। ठीक है, बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 6 6 जा 36। तो यहाँ पे आप देखिए जो है ये क्या आ रहा है? जीरो अपॉन समथिंग। ठीक है, जीरो अपॉन समथिंग, दिस इज नॉट जीरो, जीरो अपॉन समथिंग है। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू जीरो आ गया, तो जो है थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। देखिए यूपी पीसीएस प्री में पूछा है जो है और टीजीटी में भी पूछा है, कितना इजी क्वेश्चन है। 112 इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स इज सेम। कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स इज सेम। देखिए इस टाइप का हम क्वेश्चन लगवा चुके हैं ऑलरेडी। द एंगल बिटवीन देम इज, तो इसके बीच का एंगल क्या होगा? ये पूछ रहा है ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ये किसके इक्वल है? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के। तो इसके बीच का एंगल कितना होगा? तो एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। ऐसे क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, ये यूपी पीसीएस प्री 1994 में पूछा हुआ है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 113, ये पार्टिकल मूव्स फ्रॉम द पॉइंट 3 -4 5 के कोऑर्डिनेट दिया है पोजीशन का। ठीक है, टू पॉइंट दिस अंडर द फोर्स, इस फोर्स के। तो वर्क डन बाय द फोर्स विल बी, तो वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? एफ डॉट एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर या एस वेक्टर, जो भी कह लीजिए। तो यहाँ से हम जो है इसके कोऑर्डिनेट को हम लिख लेते हैं जो है। अगर इसको हम d1 d2 मान लें, d1 d2 मानेंगे तो ये 3 4 5 3 -4 5। तो ये जो है एक्स डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर आई कैप जे कैप, वाई में जे कैप है और जेड में के कैप है, तो इसको हम लिख देते हैं 3 आई कैप -4 जे कैप प्लस 5 के कैप। ठीक है, ऐसे d2 लिख देते हैं। d2 क्या हो जाएगा? -2 आई कैप प्लस 6
जे कैप माइनस 4k कैप। ठीक है, तो इसका d2 माइनस d1 निकाल लेते हैं। d2 माइनस d1 दैट इज इक्वल टू d वेक्टर। ठीक, तो ये d2 माइनस d1 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 सॉरी ये हो जाएगा -5 आई कैप। फिर यहाँ से जो है इससे इससे माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, +10 जे कैप। ठीक, यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो -9 के कैप हो जाएगा। अब इसका हम डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे एफ वेक्टर के साथ। डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो एफ वेक्टर क्या है, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ -5 आई कैप प्लस 10 जे कैप माइनस 9 के कैप। तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 2 का -5 में होगा -10 आ गया, 3 का 10 में होगा 30 आ जाएगा, यहाँ से इसका हो जाएगा +9 आ जाएगा। तो कितना हो गया, 39 माइनस 10 29 यूनिट्स। कितना आ गया, 29 यूनिट्स। द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 114, द टॉर्क ऑफ फोर्स एफ वेक्टर दिस एक्टिंग एट द पॉइंट दिस। तो टॉर्क कैसे निकालते हैं हम, टॉर्क निकालने का क्या तरीका है, जो है आर सॉरी टाउ वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर से हम निकालते हैं। तो यहाँ से आर वेक्टर हम ले लेंगे 7 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप डॉट -3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 5 के कैप। सॉरी यहाँ पे जो है डॉट नहीं है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका हम डिटर्मिनेंट फॉर्म करके भी कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट अगर फॉर्म करते हैं आई जे के, तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो ये 7 3 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और यहाँ पे 5। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट जब फॉर्म करके हम सॉल्व करेंगे तो ये ऑप्शन नंबर जो है आपका आएगा बी। तो 14 आई कैप -38 जे कैप प्लस 16 के कैप आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 115, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर आई प्लस जे वेक्टर, आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर एंड दिया है जे वेक्टर प्लस के वेक्टर के बीच का एंगल बताना है हमें। तो एंगल का फॉर्मूला क्या है, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो इसका डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं, आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर डॉट जे वेक्टर प्लस के वेक्टर। ये दो वेक्टर हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट हो गया, अपॉन इनका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो 1 + 1 और √1 + 1। तो ये हो जाएगा, आई का हम जे में करेंगे तो 0 हो जाएगा, आई का के में करेंगे तो 0 हो जाएगा, जे का जे में करेंगे तो 1 आएगा। तो बेसिकली यहाँ पे 1 आएगा। ठीक, 1 अपॉन √2 इंटू √2 दैट इज इक्वल टू 1/2। तो ये 1/2 आ गया। तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/cos थीटा इक्वल टू 1/2। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, the two vectors f1 f2 are at right angles to each other। कह रहा है कि f1 वेक्टर और f2 वेक्टर जो है दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर हैं। तो एक दिया है, f1 वेक्टर की वैल्यू दी गई है, ये कितना है 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप। ठीक, तो f2 वेक्टर क्या होगा, देखिए पीजीटी 2002 में पूछा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो आप देखिए जो है हम जब f1 वेक्टर डॉट f2 वेक्टर निकालेंगे, ठीक है, तो ये क्या आएगा, f1 का मैग्नीट्यूड f2 का मैग्नीट्यूड cos थीटा, इस तरह से हम लिख सकते हैं। और ये परपेंडिकुलर है, तो जब परपेंडिकुलर होगा तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, f1 डॉट ये cos 90 हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे cos 90, तो cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो f1 वेक्टर डॉट f2 वेक्टर कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि f2 वेक्टर, चलिए यहाँ पे हम ऐसे कर लेते हैं कि f1 की वैल्यू लिख देते हैं, f1 वेक्टर का f4 आई कैप प्लस 3 जे कैप डॉट f2 वेक्टर को ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज आपको समझ में आ रहा है कि ये जो वेक्टर है इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट हो रहा है तो ये 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों वेक्टर क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। और
ऐसा कौन सा वेक्टर होगा जो F2 वेक्टर के बराबर होगा, वो होगा K वेक्टर। जो इनके साथ हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसलिए जो है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 117, ये वेक्टर परपेंडिकुलर टू 4i कैप माइनस 3j कैप इज, सिमिलर क्वेश्चन पूछा है देखिए जो है। तो इसमें i और j दिया है, तो अगर हम इसका अगर सेम वेक्टर न लेकर के जो है अलग वेक्टर लेते हैं, जैसे यूनिट वेक्टर k वेक्टर ले लेते हैं, k वेक्टर। ठीक है, तो k वेक्टर अगर हम लेंगे तो इसके साथ जब डॉट प्रोडक्ट हम कराएंगे तो वो शुड भी 0 होना चाहिए, है ना। तो यहाँ से देखिए जो है ये कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक, तो जब 0 आएगा ये, तो इसका मतलब जो है इसके साथ कोई भी जो है नंबर है तो इसमें देख लीजिए जो है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 118, टू वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर देन द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स विल बी। अच्छा, ये कह रहा है कि जो है दो वेक्टर्स हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। अगर हम दो वेक्टर मान लेते हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। और ये मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, रिजल्टेंट वेक्टर के भी इक्वल है। मतलब तीनों वेक्टर आपस में ए इक्वल टू, अगर मैग्नीट्यूड को हम ए बी और आर से डिनोट करें तो ये तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखते हैं एंगल पूछ रहा है हमसे जो है, तो एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से रिजल्टेंट निकालते हैं। रिजल्टेंट आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये ए बी इसके जगह पे आर लिख देते हैं, तो ये जो है आर स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, इधर स्क्वायर कर देते हैं तो इधर आर स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2r स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक, तो यहाँ से 2r स्क्वायर से जो है देखिए 2r स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें तो 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटेगा तो इधर 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, कॉस थीटा इक्वल 1 प्लस कॉस थीटा है, तो 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से कॉस थीटा निकालेंगे तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस 1, तो यहाँ से आ जाएगा -1/2। ठीक है, तो -1/2 किसके लिए आता है जो है, माइनस ये कॉस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो थीटा इक्वल टू कितने एंगल के लिए, 120 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, -1/2। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 119, पोजीशन ऑफ टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस 100 ग्राम। एक का मास दिया 100 ग्राम, m1 मान लेते हैं, ये क्या दिया है, 100 ग्राम दिया है। ठीक, दूसरा मास दिया है m2 300 ग्राम, ये गिवन है। अब कह रहा है आर, इसका पोजीशन दिया है, मान लीजिए r1 वेक्टर दिया है 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 13k कैप। ठीक है, ऐसे r2 वेक्टर दिया है -6i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। ठीक, तो कह रहा है कि पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज, तो इसके सेंटर ऑफ मास का पोजीशन तो हमको पता है कि ये फार्मूला होता है सेंटर ऑफ मास का पोजीशन लिखने के लिए, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं इसको बहुत इजीली जो है, यहाँ से रख दीजिए वैल्यू 100 इंटू 2i कैप प्लस 5j कैप, ठीक, प्लस 13k कैप, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 300, ठीक, ये हो जाएगा -6i कैप प्लस 4j कैप और प्लस 2k कैप। ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा 100 प्लस 300, ठीक है 300। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करिए जो है, ये 100 एक चीज़ देखिए, यहाँ पे 100 कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन लेंगे 100, तो यहाँ से जो है और यहाँ पे नीचे 400 हो जाएगा, तो 400 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/400 से जो है 400 कट कर देंगे तो इतना हो जाएगा 1/4। और इसको ऐड करिए, तो ऐड करने के लिए ये 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 13k कैप, ठीक, प्लस प्लस माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, -100, यहाँ 100 कॉमन लिए हैं
तो यहाँ पे 3 बचा है, तो 18 आई कैप, यहाँ से 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो जो है कितना हो जाएगा प्लस 12 जे कैप, और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 के कैप हो जाएगा। ठीक है, तो इसको फर्दर सॉल्व करिए तो 1/4, ये 2i माइनस 18, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 16i कैप, 5j 12, ये 17j हो जाएगा। ठीक, फिर ये जो है 13 और 6 कितना हो जाएगा 19 के कैप हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा आया है, इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया है क्या, या कहीं हमने मिस्टेक किया हो, तो मैं भी जो है हो सकता है जो है, तो एक बार चेक करते हैं, रीचेक कर सकते हैं। देखिए इसमें ये जो है माइनस होगा, ठीक है, -2k होगा, और यहाँ पे -2k यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे -2k लिखेंगे। ठीक, और यहाँ भी -6k हो जाएगा, तो इसमें से माइनस करेंगे तो +7k आएगा, और आंसर जो है आपका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना, वो प्लस माइनस का जो है यहाँ मिस्टेक हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 120, पॉइंटिंग वेक्टर एस वेक्टर इज गिवन बाय, तो पॉइंटिंग वेक्टर जो है का फार्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए कि 1/μ0 ई वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। ठीक है, तो ये जो है इसका फार्मूला है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ई वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, यहाँ द वैल्यू ऑफ डेल, क्वेश्चन नंबर 21 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, डेल वेक्टर ये ऑपरेटर होता है, तो डेल वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो बेसिकली इसकी वैल्यू जो आती है ना, वो आती है ये डेल वेक्टर डॉट एफ वेक्टर, एक ब्रैकेट में होता है माइनस डेल स्क्वायर एफ वेक्टर, नहीं यहाँ पे वेक्टर नहीं होता है। ठीक है, ये डेल स्क्वायर एफ वेक्टर होता है। ठीक, तो ये आएगा कैसे, जो है डेल कैसे डिफाइन करते हैं ऑपरेटर, डेल वेक्टर कैसे डिफाइन करेंगे हम, जो है तो आई कैप डेल डेल एक्स प्लस जे कैप डेल डेल वाई प्लस के कैप डेल डेल जेड। ठीक है, तो इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट एफ के साथ कर लेंगे, तो एफ का जो है हम मान लेते हैं, एफ का कंपोनेंट जो है एफ वेक्टर का f1 आई कैप प्लस f2 जे कैप प्लस f3 के कैप, इसका मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन हो गया। तो इससे जो है हम क्रॉस प्रोडक्ट पहले करेंगे एक बार इसके साथ, तो ये डिटर्मिनेंट फॉर्म करेंगे आई जे के, यहाँ पे लिखेंगे डेल डेल एक्स डेल डेल वाई, ठीक, डेल डेल जेड, यहाँ पे लिखेंगे f1 f2 f3, तो इसका जब क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे तो कुछ आएगा यहाँ पे। ठीक, इसका फिर से हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे इसके साथ, तो वो जो है यही ऑप्शन नंबर सी आएगा, जो है लास्ट में आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक है, ये था आपका जो है स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ग्रेडियंट से 87 से लेकर 121 क्वेश्चन तक। ठीक, प्रैक्टिस सीरीज 8 में। अब इसके बाद जो है हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सीरीज 9, जिसमें हम जो है फर्दर 122 से लेकर के फर्दर जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सीरीज 9 में।